नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो मुख्यतः नई शिक्षा नीति को लेकर होगी। नई शिक्षा नीति जो भारत में आई है 2020 में, हम इस पे कुछ चर्चा करेंगे कि नई शिक्षा नीति है क्या और नई शिक्षा की नीति के कुछ विशेषताएं हैं और इस शिक्षा नीति से आने वाले समय में क्या परिवर्तन होंगे, शिक्षा में क्या परिवर्तन आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में जानना अति आवश्यक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब हम बात करेंगे तो जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी वो आई थी 1968 में। कब आई थी? 1968 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे दौलत राम कोठारी। अध्यक्ष कौन थे? दौलत राम कोठारी। अध्यक्ष थे दौलत राम कोठारी। और दौलत राम कोठारी के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया कोठारी आयोग। दौलत राम कोठारी, इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत राम कोठारी थे। और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया कोठारी आयोग। क्या पड़ गया? कोठारी आयोग। अब कोठारी आयोग की कुछ बातें थी, वो बातें क्या थी, उस बातों को हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि ये भूमिका है। ये 2020 तक की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही सार्थक होगी। हम जानेंगे कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब पहली बार भारत में बनी तो उस समय क्या समस्याएं थी, क्या चुनौतियां थी। भारत उस समय आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से बहुत ही पिछड़ा था, और जिसके कारण से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि केंद्र सरकार टोटल जीडीपी का 6%, कुल जीडीपी का कितना? 6% शिक्षा पर व्यय करेगी। कितना करेगी? 6% शिक्षा पर व्यय करेगी। और इसने एक बात कहा, इसने कहा 10+2 अर्थात सेकेंडरी एजुकेशन जो होगा वो महत्वपूर्ण होगा। वो क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। और क्या कहा? और उसने क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। प्राथमिक शिक्षा कैसी हो? मातृभाषा में हो। प्राथमिक शिक्षा कैसी हो? मातृभाषा में। ये कुछ इसकी बातें थी जो कोठारी आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष सर दौलत राम कोठारी थे, उन्होंने कहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कब बनी? 1968 में। अध्यक्ष कौन था? दौलत राम कोठारी। जीडीपी का कितना % शिक्षा पर खर्च करने की बात किया? 6%। 10+2 सेकेंडरी एजुकेशन को महत्वपूर्ण माना। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात किया। इसी प्रकार हमारी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है 1986 में। कब आती है? 1986 में। और 1986 में जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, एक चीज और दोस्तों याद रखिएगा, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी थे। और जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, हमारी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी 1986 में बनी। अब दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बार संशोधन हुआ, वो संशोधन 1992 में हुआ। 1992 में हुआ। और इस संशोधन को कहा गया POA, शॉर्ट फॉर्म है, और जिसका पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये बातें हुई 1986 की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ये शिक्षा नीति जो बनी, इसने कहा 10+2+3 अर्थात 10वीं 12वीं और उसके बाद ग्रेजुएशन, ये 3 साल की बातें किया इन्होंने दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने।
अब हम बात करेंगे 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो 1986 के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में। इस समय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो के कस्तूरीरंगन हैं। कौन है? के कस्तूरीरंगन, ये अध्यक्ष हैं। इन्हीं के अंडर में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने 31 मार्च को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी और जो 29 जुलाई 2020 को जाकर के केंद्र सरकार ने इसे के कस्तूरी रंजन। अब 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है? ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि जीडीपी का 6% किस पर खर्च किया जाए? जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। जीडीपी का 6% किस पर? शिक्षा पर। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि ब्राजील एक ऐसा देश है जो 6.5 से 7% अपनी शिक्षा पर, अपनी जीडीपी का 6.5 से 7% शिक्षा पर व्यय करता है। और ब्राजील के साथ साथ फिनलैंड एक ऐसा देश है, चाइना इवन 4% खर्च करता है अपनी जीडीपी का। अगर भारत 6% शिक्षा पर खर्च करेगा तो अगर ये 6% टोटल जीडीपी का अगर शिक्षा पर लगेगा तो जाहिर सी बात है भारत एक अच्छा शिक्षा दे पाएगा। अब ये कितने सालों बाद आई है? एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है तो 34 वर्षों के बाद आई है। कितने वर्षों के बाद आई है? तो 34 वर्षों के बाद आई है। अब इसने एक फार्मूला दिया है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। जैसे इसने कहा 10+2 की बात किया, इसने 10+2+3 की बात किया, ऐसे इन्होंने कहा 5+3+3+4 की बात किया। अर्थात 5 वर्ष का प्राइमरी का जो होगा फंडामेंटल स्टेज होगा, फिर उसके बाद 3 इयर्स का, फिर 3 इयर्स का, फिर 4 इयर्स का। ये 4 स्टेज की बात किया है। हम चारों स्टेजों की बात करेंगे बारी बारी, कैसे होगा चारों स्टेज के बारे में। पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो 5 इयर्स का होगा वो होगा 3 ईयर से 8 इयर्स तक। कब तक होगा? 3 ईयर से 8 इयर्स तक होगा। और इसको कहा गया है फंडामेंटल स्टेज। क्या कहा गया है? फंडामेंटल स्टेज। क्या कहा गया है? फंडामेंटल स्टेज। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फंडामेंटल स्टेज किसे कहा जाएगा, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा कि 3 से 8 वर्ष को फंडामेंटल स्टेज कहा जाएगा। और उसके बाद दूसरा है 3 इयर्स। 3 इयर्स जो होगा वो 8 ईयर से लेकर के 11 इयर्स तक होगा। और इसको कहा गया है प्रीपेट्री स्टेज। क्या कहा गया है? प्रीपेट्री स्टेज। और तीसरा है हमारा इन 3 इयर्स का। यहां पर 10वीं का बोर्ड एग्जाम सरकार खत्म कर रही है। 11 से लेकर के 11 इयर्स टू यहां पर 3 से लेकर 8 वर्ष तक जो होगा वो फंडामेंटल स्टेज होगा। और फिर 8 से 11 वर्ष, फिर 11 से 14 इयर्स तक होगा। और अंतिम जो चौथा होगा वो भी 4 साल का होगा, वो होगा 14 ईयर से लेके 18 इयर्स तक होगा। अब पहला है फंडामेंटल स्टेज। फंडामेंटल स्टेज क्या होगा कि शुरुआती दौर में बच्चों को हम प्लेवे मेथड के द्वारा सिखाएंगे। प्लेवे मेथड के बाद जो है हम बच्चों को एक तैयार करेंगे प्राइमरी लेवल के लिए। फिर हम इस एज में आते आते ये देखेंगे कि बच्चे का दिशा और दशा किस स्थिति में जा रहा है। इस
इस जिस स्थिति में जा रहा है उस स्थिति में बच्चे के साथ अध्यापक भी लगेगा। और ये जो होगा ये मिडिल स्टेज होगा। कौन सा स्टेज होगा? मिडिल स्टेज होगा, मिडिल स्टेज होगा। और लास्ट वाला जो होगा, पहले हम जब मिडिल स्टेज में हम ये जान लेंगे कि बच्चा किस विषय में बच्चे की रुचि है और फिर बच्चा क्या करना चाहता है, तो लास्ट में हम उसको हम सेकेंडरी स्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्टेज कहेंगे, सेकेंडरी स्टेज कहेंगे, सेकेंडरी स्टेज कहते। तो ये चारों एज होगी। पहला क्या होगा? पहला होगा हमारा 5 + 3 + 3 + 4। इसका फार्मूला जो होगा 5 इयर्स होगा, तो 5 का होगा 3 + 8 इयर्स, अर्थात इन 5 सालों की एज को फंडामेंटल स्टेज कहा गया है। 8 ईयर से लेके 11 इयर्स की स्टेज को प्रीपेटरी स्टेज कहा गया है। 11 ईयर से लेके 14 इयर्स की एज को मिडिल स्टेज कहा गया है और 14 ईयर से लेकर 18 इयर्स की एज को सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। ये 5 + 3 + 3 + 4 का जो फार्मूला है वो इसी तरीके चलता रहेगा। और एक बात है, MHRD जो था, MHRD का नाम बदल दिया गया है। अब MHRD का नाम बदल करके इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फिर वही पुराना नाम रखा गया है। MHRD का नाम बदल करके MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो MHRD था, MHRD का नाम बदल करके एजुकेशन डिपार्टमेंट अर्थात शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। इस शिक्षा नीति की एक प्रमुख बात यह है। और क्या है इसकी एक प्रमुख बात यह है कि ये जो है इसको मंजूरी कब मिली है? 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। कब मिली? 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जिसको हमने यहाँ पर देखा, और जो कुछ इसका बच रहा है वो अगले दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।